आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टीज। इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल्स रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन-मेड स्ट्रक्चर्स एंड कंपोनेंट्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो मटेरियल हैं जो मैन-मेड स्ट्रक्चर्स या फिर उनके कंपोनेंट्स को बनाने में काम आते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इंजीनियरिंग मटेरियल is to withstand applied loading without breaking and without exhibiting excessive deflection। प्राइमरी फंक्शन एक इंजीनियरिंग मटेरियल का होता है कि उस पर कितना भी लोड अप्लाई किया जाए वो टूटना नहीं चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। नाउ कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। मोटा मोटी तरीके से इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेटल्स, सेकेंड इज नॉन मेटल्स और थर्ड इज कॉम्पोजिट्स। मेटल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है फेरस और नॉन फेरस में। फेरस मतलब लौह अयस्क, जिसमें लोहे की मात्रा कुछ न कुछ जरूर होती है। बाकी के कंपोनेंट्स भी होते हैं लेकिन उनका अमाउंट या कॉम्पोजिशन इन परसेंटेज बहुत कम होता है। सबसे मैक्सिमम परसेंटेज होता है आयरन का। फेरस जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, फेरस मेटल्स, उसमें लोहे के कण पाए जाते हैं। फेरस मटेरियल्स जो हमारे हैं उसमें चुंबकीय गुण भी होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जिसे हम कहते हैं। और जो हमारे फेरस मटेरियल्स हैं उसमें रस्ट भी लगता है अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जिसे हम कहते हैं जंग। जो हमारे फेरस मटेरियल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे फेरस मेटल्स के स्टील, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन। सिंपली अगर हम देखें तो स्टील इज एन अलॉय ऑफ कार्बन और आयरन, जिसमें हमारा कार्बन जो होता है वो परसेंटेज होता है उसका 2.1% अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट हमारा कास्ट आयरन है जो कि कार्बन कंटेंट होगा जिसमें कास्ट आयरन में 2.1 से 4.5%। ये कांच की तरह ही होता है, ब्रिटल इन नेचर। नेक्स्ट है हमारा नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स जिस तरीके से फेरस मटेरियल्स में आयरन का कंटेंट था, नॉन फेरस मटेरियल्स में आयरन का कंटेंट 0 होता है। और ये हमारे जो मेटल्स हैं नॉन फेरस मटेरियल्स वो कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू फेरस मेटल्स। एग्जाम्पल है हमारे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टाइटेनियम, टंगस्टन। मूविंग अहेड टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को हमने 3 में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेट्स और इलास्टोमर्स। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। थर्मोसेट्स जो होते हैं वो कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स जो हैं हमारे, उनको जब हम हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और अगर उनको हम कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं। वेयर एज थर्मोसेट्स में क्या होता है, वो सॉफ्ट नहीं होते हीट करने पे बल्कि वो और हार्ड हो जाते हैं। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और थर्मोसेट्स का 3D स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल है हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के एक्रिलिक, नायलॉन, ABS, पॉलीइथिलीन, पॉलीकार्बोनेट और PVC। थर्मोसेट के एग्जाम्पल्स हैं फिनोलिक, पॉलीमाइड, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ पॉलीमर होते हैं जिनको स्ट्रेच किया जा सकता है और डिफॉर्म किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे। इसके एग्जाम्पल है हमारे रबर, पॉलीयूरेथिन और सिलिकॉन। नेक्स्ट आता है हमारा जिसको हमने इंजीनियरिंग मटेरियल को डिवाइड किया है, लास्ट इज कॉम्पोजिट्स। कॉम्पोजिट्स क्या होते हैं? मैन मेड मल्टीफेज मटेरियल होते हैं जिनको हम 2 में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंटिन्यूस फेज जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस फेज जिसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। तो कॉम्पोजिट दो आइटम से बना है, मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन रेजिन या फाइबर ग्लास रेजिन। तो ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिकी विशेषताएं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
भौतिक गुण हैं जो एक मटेरियल के फोर्सेस के आवेदन पर प्रदर्शित होती हैं। जब भी हम किसी भी मटेरियल पर कोई फोर्स लगाते हैं तो उससे हमें अब उसकी यांत्रिक विशेषताओं के बारे में पता चलता है। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ मटेरियल की इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मटेरियल की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। वो मात्रा पर निर्भर नहीं करती, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है जो मास पे बेंड नहीं करती है। फर्स्ट है हमारी स्ट्रेंथ या सामर्थ्य। मटेरियल स्ट्रेंथ किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड सहन करने की वह अधिकतम क्षमता है जिससे वह टूटती नहीं है, उसे स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी बॉडी में लोड लगाने पर उसके लोड से पहले मेटल जिस मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन कर सकता है उसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस या कठोरता। किसी मेटल पर किसी अन्य अधिक हार्ड मेटल द्वारा स्क्रैचिंग और वियर का प्रतिरोध करने के गुण को हार्डनेस कहते हैं। हम किसी मेटल पर खरोंचे, इंडेंटेशन करें उससे तो उसको जब वो रेजिस्ट करता है या प्रतिरोध करता है मेटल, उसको हम हार्डनेस या कठोरता कहते हैं। मेटल को गर्म करने पर उसकी कठोरता में कमी आती है और सबसे अधिक कठोर पदार्थों में है हमारा डायमंड और ग्लास। नेक्स्ट है डक्टिलिटी या तन्यता। मेटल का वह गुण जिसके कारण उस पर बल लगाकर बिना टूटे तार के रूप में खींचकर बढ़ाया जा सकता है तो उसे डक्टिलिटी कहते हैं। जैसे सोना बहुत डक्टाइल मटेरियल है। किसी भी मेटल को अगर हम तार में खींचकर बना सकते हैं और वो टूटता नहीं है तो उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट है हमारा टफनेस या चीमड़पन। फ्रैक्चर के बिना बेंडिंग तथा मरोड़ या टॉर्शन को सहन करने की क्षमता टफनेस कहलाती है। बेंडिंग या फिर हम उसे मोड़ते हैं तो उसमें बिना फ्रैक्चर के जो वो पूरे फोर्सेस को सहन करता है उसे हम टफनेस कहते हैं। रॉट आयरन और माइल्ड स्टील टफ एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटलनेस या भंगुरता। किसी बॉडी में अधिक बल से चोट लगने पर उसके आकार में बिना परिवर्तन के टूट जाने के गुण को ब्रिटलनेस कहते हैं। अधिक बल से हम किसी भी अगर मेटल पे चोट लगाएं और वो बिना परिवर्तन के कोई शेप चेंज ना हो उसमें और एकदम से वह टूट जाए तो वह उसकी भंगुरता कहलाती है। जैसे कंक्रीट, ग्रेफाइट। इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। किसी बॉडी में एक्सटर्नल लोड से उसके शेप में अस्थायी परिवर्तन आता है, अर्थात लोड हटाने पर वह अपनी पुनर्वस्था में आ जाता है। इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे एक रबड़, उसको हम खींचते हैं तो वो खींच जाती है और उस बल को हम हटाते हैं तो वह अपनी पुनर्वस्था में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिसिटी, सुघट्यता। किसी बॉडी पर ताप या दाब अथवा दोनों लगाकर उसके शेप में परिवर्तन किया जा सकता है, उस गुण को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्रेशर या फिर हीट अगर हम किसी मेटल पर लगाते हैं, किसी बॉडी पर लगाते हैं तो उसके जो शेप में चेंज आता है उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है रॉट आयरन। मेलेबिलिटी। किसी मेटल को बेलकर या पीटकर धातु को टूटने या दरार हुए बिना पतले चादर के रूप में परिवर्तन किए जा सकने की क्षमता को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। अगर किसी धातु को अगर हम पीटकर धातु को चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं, उस गुण को। एग्जाम्पल क्या है? सोना, चांदी, टिन। नेक्स्ट है हमारी रेजिलियंस। मेटल इलास्टिसिटी रूप से ऊर्जा अवशोषित करने की क्षमता अथवा स्टोर करने का गुण मेटल का रेजिलियंस कहलाता है। ऊर्जा या एनर्जी को कोई भी मेटल जब अपने अंदर स्टोर करता है तो उसे हम मेटल का रेजिलियंस कहते हैं। कोल्ड वर्क किया हुआ कॉपर में हाई इलास्टिक लिमिट और रेजिलियंस होती है और स्प्रिंग्स इनके अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टिफनेस। किसी मटेरियल में अन्य मटेरियल की तुलना में होने वाला डिफॉर्मेशन उसकी स्टिफनेस शो करता है। मटेरियल में प्रति इकाई डिफॉर्मेशन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक स्ट्रेस को स्टिफनेस कहते हैं। नेक्स्ट इज फटीग। मटेरियल का बार बार साइक्लिक लोडिंग किए जाने पर फेलियर होना फटीग कहलाता है। बार बार साइक्लिक लोडिंग जब हम किसी मटेरियल पे करते हैं तो उस मटेरियल पे जो फेलियर होता है वह फटीग कहलाता है।
मशीनेबिलिटी, किसी पदार्थ का वह गुण जिससे उसे मशीनिंग के क्या एग्जाम्पल हुए, टर्निंग, ग्राइंडिंग एटसेट्रा, अगर उस पर हम करते हैं अथवा मेटल रिमूव करते हैं तो उसको हम मशीनेबिलिटी कहते हैं। फाइनली क्रीप, धातुओं तथा अधातुओं में लगातार स्ट्रेस लगाने के कारण अथवा लंबे समय तक लोड लगे रहने के कारण उत्पन्न होने वाला स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं। किसी भी मेटल या नॉन मेटल में लगातार जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या फिर लंबे समय तक लोड अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे जब उसमें स्लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है उसको हम क्रीप कहते हैं। थैंक यू।